सामने हम खड़े हैं और पैलेस जिसे कहते हैं मैसूर पैलेस, और उसके सामने खड़े हैं और दो साथी हमारे प्रशांत टंडन जी को अभी आप सुन रहे थे। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हमारे साथी दक्षिण की राजनीति को बहुत नजदीक से जानने वाले, दक्षिण भारत की अलग अलग भाषाओं को ये हमारे साथ मिल गए संकल्प जी। संकल्प मल्होत्रा हैं तो नॉर्थ के, पंजाब के हैं, लेकिन लंबा वक्त ये 88-89 से इधर ही गुजार रहे हैं और यहाँ की राजनीति को बहुत नजदीक से समझते हैं। तो ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सब जानते हैं। तो इनसे बेहतर और कौन हो सकता है कि अलग अलग भाषाओं में जो जहां जिस ढंग से बोलता है, इनसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करवा लेते हैं। तो दो साथी हमारे यहाँ हैं स्टूडियो में हमारे साथ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। तो आप चारों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभ चिंतक सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। लगातार भागम भाग की स्थिति है और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि बहुत आपाधापी में कुछ, कभी वीडियो अटक जाए, कभी कुछ और हो जाए, लेकिन मकसद हमारा यही है कि ठीक ठाक चीजें आप तक पहुंचाएं। सीधा पहले आना चाहता हूं, अभी हम सबको आप सुन चुके, प्रशांत जी को भी सुन लिए आप, सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहता हूं। पल पल की रिपोर्ट स्वामी जी आप भी देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया अब कहां देख रहे हैं आप? आज 5 तारीख और 5 ही है ना, समय का तारीख का भी अंदाजा नहीं लगता, लेकिन और ऐसे में स्वामी आज 4 तारीख है और अब लगभग पैकअप की स्थिति है। और ऐसे में कर्नाटक के चुनाव को, और क्या कर्नाटक के चुनाव पर जंतर मंतर का कुछ असर होते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जंतर मंतर की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए राजीव जी, मैं 2 बात आपसे कहूंगा। एक तो राहुल जी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को याद करें, और दूसरा अपने बचपन को याद करें। और सब लोग जो यहां बैठे हैं सब अपने बचपन को याद करें। हमारे बचपन में होता क्या था, 2-3 भाई होते थे तो माता पिता क्या चाहते थे, और हम आज माता पिता हैं, हम क्या चाहते हैं। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, हम चाहते हैं घर में शांति बनी रहे, हमारे ड्राइंग रूम में लड़ाई ना हो, जिससे हमारे घर का सामान न टूटे। ये माता पिता की इच्छा होती थी और आज भी है। क्या आपने कोई भी ऐसा राष्ट्र देखा है, कोई भी देश के संचालक ऐसे देखे हैं जो चाहता हो कि बड़े भाई और छोटे भाई में लड़ाई झगड़ा होता रहे? क्या आपने देखा है कि बड़े भाई को उत्तेजित करे कि छोटे भाई को पीटे? बल्कि मैं क्योंकि बीच का था तो बड़ा भाई मेरा सीधा था और मैं सबसे शैतान था, लेकिन इसके बावजूद मेरे को ये कोई अधिकार नहीं था कि मैं अपने भाई पे हाथ लगा लूं, छोटे भाई पे। आज की तारीख में ऐसे सत्ताधीश हैं जो कि बहुसंख्यक समाज को उत्तेजित करते हैं, पुरानी घटनाओं को याद दिलाते कि जो छोटा भाई है उसने तुम पे बहुत अत्याचार किए हैं, अब उससे बदला लो। देखिए, वास्तविकता में आप कह रहे हैं कर्नाटका में ये जंतर मंतर की आवाज नहीं पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये आंसू बह रहे हैं, और कल की घटना का आपने थोड़ा सा छोटा सा उल्लेख किया, जिस प्रकार से वहां पे पहलवान बच्चों को चोटें लगी हैं, और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि उनके गद्दे क्योंकि भीग गए थे, बारिश हो रही थी, नए गद्दे बाहर से अंदर आने दिए जाएं। टॉयलेट वो जाते हैं पास के गुरुद्वारे में, क्योंकि वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां पे इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको राजीव जी सच बात बता रहा हूं, मेरे देश की लाज लज्जा, मेरे प्रदेश की लाज लज्जा और मेरे जैसे की लाज लज्जा कर्नाटक के हाथ में है। कर्नाटक इस देश की लज्जा को बचा भी सकता है और गंवा भी सकता है। इस समय बात जो है वो चुनाव की नहीं है। अब चुनाव कौन जीते या हारे का प्रश्न नहीं है, अब यह प्रश्न है कि इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं। बीजेपी का जो सबसे बड़ा नारा था कि हम बेटी और बहु बेटियों को सुरक्षा देंगे, अगर देश की इन प्रतिष्ठित बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, अगर वो भी रो रही हैं और किस प्रकार के आरोप लगा रही हैं आप देख रहे हैं। और अभी 6 दिन हो गए एफआईआर हुए राजीव जी, न तो इन पहलवान जो शिकायत करता है उनसे कोई पूछताछ हुई है उस घटना के बारे में, और जो आरोपी है उससे भी कोई पूछताछ नहीं हुई है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये कैसी कानून व्यवस्था है?
मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है, कि कर्नाटक के लोग बड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और समझे हैं। अगर वहां के जो जागरूक लोग हैं, अगर जो मेरी भावना है कि वहां पे आईटी प्रोफेशनल्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और यूट्यूब चैनल देखते हैं और आपके चैनल्स को देखते हैं और बाकी चैनल्स को देखते हैं, उनको ये पता है अब ये प्रश्न उत्तर भारत और दक्षिण भारत का नहीं है। अब ये है देश की बेटियों का, देश के नारी सम्मान का और हमारी संस्कार और जो हमारी संस्कृति है उसका, और इसकी रक्षा का पूरा दारोमदार आज की तारीख में राजीव जी कर्नाटका के हाथ में है। अगर वो कांग्रेस को 140 से सीट कम देती है, इसका मतलब यह है कि उन्हें बेटी की इज्जत आबरू से चिंता नहीं है, जो मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। मुझे लगता है 160 सीट कांग्रेस को मिलेगी और हमारे देश की बेटी जो यहां लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनको न्याय मिलेगा। एक जो ये प्रकार के दमन चक्र चल रहा है उसको थप्पड़ लगेगा और देश में फिर लोकतंत्र मजबूत होगा और देश की जो आत्मा है वो फिर मजबूत होगी और भारत माता सशक्त होगी। राजीव जी, सशक्त भारत माता होगी, कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आना चाहता हूं प्रेम के पास, किस आप देखते हैं दिल्ली की बातें तो हम कर ही रहे हैं, अब मुझे तो लग रहा है कि बहुत लंबा चलने